नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक हिमाचल। अभी तक में आपका स्वागत करती हूं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर आपको हम बता दें मंडी से, जहां पर मंडी जिले में इस समय बरसात ने भारी तबाही मचा दी है। भारी बरसात के कारण पंडोह डैम का जलस्तर बढ़ चुका है और डैम का जलस्तर बढ़ने से सभी गेट भी खोल दिए गए। घर में फंसे 6 लोगों को एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। प्रशासन ने नदी नालों से दूर रहने की भी सलाह दी है। आपातकालीन स्थिति में प्रशासन के नंबर पर संपर्क करें। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बात अगर मंडी की करें तो इस समय मंडी में भारी बरसात की वजह से आसमानी आफत धरती पर आ धमकी और इस वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पंडोह डैम का जलस्तर बढ़ चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर ये बारिश तबाही बनकर आई है और लोगों के घरों में भी यहां पर पानी घुस चुका है। वो तस्वीर आप देखिए किस तरीके से वहां पर जो एक गाड़ी खड़ी है वो धसी हुई है। ये पंडोह डैम है और पंडोह डैम में जलस्तर बढ़ने की वजह से जो सभी गेट हैं उन्हें खोल दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बरसाती कहर की तस्वीरें। तो पंडोह डैम के सभी गेट यहां पर खोल दिए गए हैं, जिससे आगे जो नदियां हैं, जो नहरें हैं, उनका भी जलस्तर अब बढ़ जाएगा। तो ऐसे में आपको नदी नालों के हरगिज करीब नहीं जाना है। अगली खबर है कुल्लू से, जहां बारिश के चलते इस समय ब्यास नदी उफान पर है और बारिश ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पानी में तिनके की तरह एक गाड़ी बह जाती है। ये तस्वीर आपके सामने है। 1993 और 1995 से भी ज्यादा इस समय ब्यास में पानी बह रहा है। लगातार पानी बढ़ रहा है। रामशिला हनुमान मंदिर में भी पानी घुस गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पानी में तिनके की तरह कार बह गई, तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो ब्यास नदी है वहां पर ये देखिए पुल चला गया, पुल भी बह चुका है। ये तस्वीर आप देखिए कि पुल भी वहां पर बह चुका है। ये तस्वीरें आपके सामने। इस समय जो बरसात है वो आफत बनकर बरस रही है। ये रामशिला हनुमान मंदिर जहां पर पानी घुस चुका है। और शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, इस समय जो शिमला है या पूरा हिमाचल है, उस समय ये बरसात क्या कह रही है? बिल्कुल दीपशिखा, देखिए बीते रात से ही ये लगातार बारिश हो रही है। हालांकि पिछले कल दिन को भी देखा गया कि लगातार बारिश होती रही और उसी का परिणाम है कि अब जिस तरह से प्रदेश में नुकसान की जो खबरें हैं वो लगातार सुनने को मिल रही हैं पूरे प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर। और सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहीं हो रहा है तो वो मंडी और कुल्लू का क्षेत्र है और बाकी जगह भी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। शिमला में भी जानकारी है कि कुछ क्षेत्रों में नुकसान हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही इसको लेकर पूर्वानुमान लगाया था कि 10 जुलाई तक मौसम खराब रहेगा। भारी से भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और आज सुबह फिर से मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में, जिसमें शिमला है, कुल्लू, मंडी है, हमीरपुर का क्षेत्र है, ऊना का क्षेत्र है, सिरमौर का क्षेत्र है, यहाँ पर भारी से भारी बारिश हो सकती है। और इसके साथ साथ लाहौल स्पीति और जो किन्नौर का क्षेत्र है, यहाँ पर जो एवलांचेज है, हिमस्खलन भी हो सकता है। और खासकर अगर लाहौल स्पीति की बात करें तो यहाँ पर हिमस्खलन के ज्यादा चांसेस इस वक्त हैं और इसी से जुड़े एहतियात बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। हालांकि लाहौल स्पीति में देखा गया कि जो जिंगजिगवार जगह है वहां पर बर्फबारी भी हुई है। लगभग 4 इंच के करीब सूचना है कि बर्फबारी वहां पर हुई है। लेकिन इसके अलावा जो भारी बारिश हुई है उसकी वजह से नदी नाले उफान पर आ गए हैं और कुल्लू मंडी की तरफ ज्यादा नदी नाले उफान पर हैं। और इसके साथ साथ अगर शिमला की बात करें तो यहाँ पर बीती रात से ही बारिश चल रही है, लेकिन अभी कह सकते हैं कि थोड़ा हल्की बारिश जो है, लेकिन लगातार ये बारिश हो रही है। और इस बीच रामपुर से एक दुखद खबर सामने आई है कि यहाँ पर जो बीते कल जो बारिश हुई है उसमें एक मकान धंस गया है, ढह गया है पूरी तरह से और उसमें दबने से 3 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें पति पत्नी और उनके बेटे की मृत्यु हुई है। तो 3 कुल मिलाकर इसमें मृत्यु हुई है और 5 लोग इसमें रह रहे थे, 2 आंशिक रूप से घायल हुए हैं। तो ये एक दुखद खबर जो है आज सुबह के समय सामने आई है और इसके साथ साथ प्रशासन जो है वहां पर मौके पर पहुंच गया है। और इसके साथ साथ बाकी भी जगह पूरे जिले की जो रिपोर्टिंग है वो इस वक्त जो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है वो पूरी जिले की रिपोर्टिंग ले रहे हैं कि कहां कहां पर और भी ज्यादा नुकसान हुआ है। प्रदेश में अगर जी
सड़कों की बात करें तो सड़कें बहुत ज्यादा इस वक्त प्रभावित हुई है और लगभग 130 से ज्यादा सड़कें जो है वो अवरुद्ध चल रही है और संभावना यही है कि उनकी संख्या भी बढ़ सकती है, क्योंकि अभी भी बारिश चल रही है। कई जगह और भी इस तरह की जो मार्ग अवरुद्ध होने की सूचनाएं आ सकती हैं और भूस्खलन की घटनाएं काफी ज्यादा हुई है। और ऐसे में अब जो पर्यटक प्रदेश में आए हैं, छुट्टियां थी 2 दिन की, तो इसलिए पर्यटक प्रदेश में काफी संख्या में आए थे, उनको भी निर्देशित किया गया है कि अब वो ऐसे इलाकों की तरफ बिल्कुल ना जाएं जहां पर चट्टानें आ सकती हैं या फिर भूस्खलन वहां पर हो सकता है, नदी नाले उफान पर आ सकते हैं। वो जहां पर रुके हैं वहीं पर अभी रुके रहे और जब सामान्य स्थिति हो जाएगी तो उसके बाद ही यहाँ से लौटें, क्योंकि सुनने में यही आ रहा है, जानकारी जो अभी मिल रही है उसमें जो शिमला जो कालका ट्रेन है उसको भी उसकी सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, क्योंकि पिछले कल शाम को भी एक सूचना आई थी कि जो शिमला कालका ट्रेन है वो पटरी से उतर गई थी और उसके बाद अभी के लिए यहाँ पर क्योंकि चट्टाने जो है खिसकने का डर रहता है, पत्थर गिरने का खतरा रहता है, तो ऐसे में जो सारा ट्रेन से जुड़ा ऑपरेशन है उसको रोक दिया गया है। और इसके साथ साथ जो चंडीगढ़ शिमला जो मार्ग है, सोलन से लेकर शिमला तक का मार्ग खास तौर पर है, उसमें भी चट्टाने गिरने की सूचनाएं आ रही है। तो ऐसे में वाहन लेकर चल रहे हैं या इसमें जा रहे हैं उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि वो तो कुल मिलाकर यहाँ पर तमाम लोगों को एहतियात बरतना है। प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ और इसी बीच दर्शकों को और तस्वीरें भी हम दिखाएंगे जो इस समय बरसात की भयावहता को दिखा रहा है। प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ और चलिए इसी के साथ तस्वीरें भी आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से इस समय बरसात की वजह से आमजन को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपके सामने, ये किन्नौर की तस्वीर है और किन्नौर की तस्वीर में आप देख सकते हैं कि रास्ता पूरी तरह से यहाँ पर बंद हो चुका है और जो पागल नाला है किस तरीके से वो यहाँ पर उफान पर है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और तस्वीरें ये बयां करने के लिए काफी है कि ऐसे मौसम में यात्रा करना आपके लिए कितना जोखिम भरा रह सकता है। ये तस्वीरें आपके सामने, किन्नौर की तस्वीर आप हम यहाँ पर देख सकते हैं, जिस वजह से सड़क पूरी तरह से यहाँ पर अवरुद्ध हो चुकी है। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि जरूरी यहाँ पर यह हो जाता है कि आप एहतियात बरतें। किन्नौर में भारी बारिश का दौर जारी है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की भी आशंका है। बारिश के चलते हालांकि तापमान में गिरावट आई, 3 दिनों तक मौसम खराब रहने की ही चेतावनी है। अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकले, प्रशासन की ओर से अपील की गई। तो प्रदीप हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, देखिए कई नदी नाले हैं हिमाचल प्रदेश में और उनमें कई जो डैम हैं वो बने हुए हैं, कई बांध वहां पर बने हुए हैं। ऐसे में क्योंकि नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है तो क्या कुछ असर आगे पड़ने वाला है बाकी राज्यों को भी? बिल्कुल, देखिए जब हिमाचल में भारी बारिश होती है, नदी नाले उफान पर आते हैं, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जब बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है तो जो निचले इलाके हैं प्रदेश के वहां पर पानी जो है वो भी खतरा बनकर आ जाता है। और ऐसे में जब हिमाचल में जो डैम बने हैं, यहाँ पर बांध बने हैं, उसमें पानी जब ओवरफ्लो हो जाता है तो फिर गेट खोलने पड़ते हैं। और ऐसी स्थिति मंडी में भी देखी गई है। जब पंडो डैम के गेट खोले गए तो उसके बाद आगे जो है बाढ़ की स्थिति बन गई है। तो ऐसे में प्रदेश के जो बाकी भी ऐसे क्षेत्र हैं, कुल्लू में काफी सारे डैम बने हैं, मंडी में भी है, उसके जो बड़ा डैम है, बाकी भी जो डैम है उसमें पानी जब भर जाता है तो उसको जो ओवरफ्लो हो जाता है तो गेट खोलने पड़ते हैं। तो ऐसे में हालांकि प्रशासन की तरफ से पहले ही इसको लेकर निर्देश दे दिए जाते हैं, एडवाइजरी जारी की जाती है और सायरन अलर्ट भी बजाया जाता है कि अब डैम खोले जा रहे हैं तो आप लोग सुरक्षित रहें और नदी नालों के किनारे बिल्कुल भी ना जाएं। तो ये पहले से ही इस तरह की एडवाइजरी है। लेकिन अब क्योंकि आज भारी बारिश हो रही है प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, तो लोगों को भी इस वक्त ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है कि आप घरों से बाहर बिल्कुल भी ना जाएं, अनावश्यक तौर पर बिल्कुल भी ना जाएं। और जो पर्यटक यहाँ पर प्रदेश में आए हैं वो जहाँ पर रुके हैं वहीं रुके रहें। इसके अलावा ज्यादा मूवमेंट आज ना करें। जब स्थिति सामान्य हो जाएगी उसके बाद ही वो आगे जाएं, चाहे वो अपने घर की तरफ लौटना है या फिर कोई लगता है कि जो पर्यटन स्थल के दर्शन करने हैं तो वहां जाना है तो तभी जाएं जब मौसम सामान्य होगा। क्योंकि आज भी भारी बारिश का जो अलर्ट है और अगले कल भी भारी बारिश होगी, ऐसा मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। तो ये 2-3 दिन जो है खतरे वाले हैं। और मानसून में हमेशा देखा जाता है कि जब तेज बारिश होती है तो बाढ़ आती है, भूस्खलन होता है,
उसके साथ साथ नदी नाले उफान पर आते हैं, तो उसमें कई बार दुखद समाचार भी सुनने को मिलते हैं। तो ऐसी चीजें ना हो, इसको लेकर सभी को जो है सचेत रहने की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें, अगर अभी की बात करें, जो सूचनाएं प्रदेश भर से आ रही हैं उसमें नदी नाले उफान पर हैं, कई मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं और कई जगह ऐसी भी सूचनाएं हैं कि जो नदी नाले हैं वो जो पुल है उसके ऊपर से पानी बहने लग गया है। तो इस तरह की बारिश अब तक हुई है, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी नुकसान की जो सूचना खबरें हैं वो और ज्यादा बढ़ सकती हैं। और अभी क्योंकि सुबह का समय है और जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है वो भी जिलों से रिपोर्ट एकत्रित करता है, उसके बाद जानकारी साझा करता है कि नुकसान कितना प्रदेश में बिल्कुल। तो ऐसे में इंतजार रहेगा एक औपचारिक पुष्टि जो की जाए उसका। प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। और शिमला के उप तहसील कोटगढ़ की ग्राम पंचायत मेदावनी के पानी वाली गांव में एक मकान पर लैंडस्लाइड हुआ जिसमें 5 लोग रहते थे, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई है। जयचंद और उनकी पत्नी बीना देवी को हल्की चोटें आई हैं। तीनों के शवों को निकाल दिया गया है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, कोटगढ़ की तस्वीरें हैं जहां पर लैंडस्लाइड हो जाता है एक मकान पर। और साथ ही आपको जानकारी दे दे, इस मकान में 5 लोग रहते थे, जिनमें से 2 को हल्की चोटें तो आई हैं, लेकिन जो 3 लोग हैं उनकी मौत हो चुकी है। तो वाकई दुखदायी खबर ये सामने आई, जैसा कि हमारे संवाददाता प्रदीप ने भी हमें बताया था किस तरीके से एक दुखदायी हादसा यहाँ पर हुआ है। और इस वजह से ये मानसून का जो मौसम है कहीं ना कहीं प्रशासन की और आमजन की चिंता भी बढ़ा देता है। तो प्रदीप हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, देखिए, क्योंकि 3 दिन की मूसलाधार बारिश का ये अलर्ट है और ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी शुरुआती भारी बारिश है, यानी कि हमें और नुकसान के लिए तैयार रहना होगा। बिल्कुल, देखिए, हिमाचल में मानसून सीजन में हमेशा बहुत ज्यादा नुकसान होता है और हम कह सकते हैं कि अभी शुरुआती जो बारिश हुई है उसमें ही अगर 350 करोड़ का नुकसान होता है तो अभी 1.5 महीने से भी ज्यादा का वक्त मानसून सीजन का है, तो कहीं ना कहीं नुकसान बढ़ सकता है। और जिस तरह से अभी बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है और बाढ़ कई क्षेत्रों में आई हुई है, बादल फटने की घटनाएं भी इस दौरान आती हैं, तो नुकसान जो है वो आंकड़ा बढ़ सकता है। उसमें चाहे लोक निर्माण विभाग की बात करें, जिसके सड़क हैं, पुल हैं, ये ध्वस्त हो जाते हैं, कई भवन ढह जाते हैं, और उसके साथ साथ जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है लोगों की, जैसे मकान गिर जाते हैं, इस दौरान लैंडस्लाइड हो जाता है तो मकान दब जाते हैं, ऐसी भी निजी संपत्तियां को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसके साथ साथ जल शक्ति विभाग को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, पेयजल योजनाएं बाधित हो जाती हैं। अभी भी शिमला की बात करें तो जो यहाँ के लिए पानी जहाँ से लिफ्ट होता है, चावा का क्षेत्र है, बाकी जहाँ से पानी लिफ्ट होता है वहां पर गाद भर आई है, तो यहाँ पर बहुत सा लोगों को भी पानी को लेकर दिक्कतें आ सकती है, सिल्ट जब बढ़ जाती है। वैसे ही जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर भी पेयजल योजनाएं टूटने की सूचना है और उसकी वजह से भी लोगों को पानी के लिए दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये तमाम तरह की परेशानियां हैं जो इस मानसून सीजन में सामने आती हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से तैयारियां पहले से की जाती हैं और उसको लेकर बैठकों का दौर भी पहले चला है, और उसके साथ साथ जो जब इस तरह की दुर्घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं तो जो एसडीआरएफ है, उसके साथ साथ वो होमगार्ड के जवान है, अग्निशमन विभाग के भी जवान है, उनको भी अलर्ट पर मोड पर रखा जाता है ताकि कोई रिलीफ एंड जो राहत और बचाव कार्य है वो चलाना पड़े तो वो आसानी से चलाया जा सके। तो ये तमाम चीजें रहती है, लेकिन फिर भी प्राकृतिक आपदा जब होती है तो उस वक्त किसी का बश नहीं चलता है और नुकसान बहुत ज्यादा करती है। और हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार का जो मानसून है वो ज्यादा नुकसान ना करे, और इसके साथ साथ जहां तक लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है तो लोग उसमें लापरवाही नहीं बरतेंगे और सतर्क रहेंगे। जी बिल्कुल प्रदीप, और इसी के साथ देखिए एक सवाल आपसे ये भी मैं पूछना चाहूंगी कि किसानों के लिए और बागवानों के लिए ये मौसम, ये बारिश किस तरीके से है? बिल्कुल, देखिए, जब किसान बागवानों की अगर बात करें तो इस वक्त क्योंकि सेब सीजन इस वक्त चला हुआ है, तुड़ान का काम इस वक्त सेब तुड़ान का काम चला है, तो वो भी इस वक्त प्रभावित होता है। और उसके साथ साथ जब मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं तो फसल को, अपने सेब को मंडी तक पहुंचाने में किसान बागवानों को बहुत परेशानी होती है। इसी तरह से टमाटर का सीजन भी इस वक्त हिमाचल में यौवन पर चला हुआ है और कई क्षेत्रों में जो फूल गोभी है, गोभी का सीजन है, वो इस वक्त चला हुआ है। तो जो ये फसलें हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, तो इनको सब्जी मंडी तक पहुंचाने में काफी दिक्कतें जो है लोगों को आती हैं और तुड़ान का काम भी प्रभावित होता है। और कई बार देखा गया है कि इस दौरान रेट्स भी गिर जाते हैं।
हालांकि अभी टमाटर के रेट्स काफी ऊंचे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कई बार देखा जाता है कि जब ऐसा मौसम आ जाता है तो टमाटर के रेट्स बहुत ज्यादा गिर जाते हैं। और उसकी वजह एक ये भी रहती है कि तुड़ान जब समय पर नहीं होता है तो टमाटर सड़ जाता है। और प्रदेश के कई जो निचले हिस्से हैं जहां पर अंतिम दौर में टमाटर का सीजन चला है, तो ऐसी बारिश में वो टमाटर खराब हो जाता है। तो ये चिंता किसानों बागबानों के लिए रहती है, किसानों के लिए खास तौर पर, और बागबानों के लिए भी परेशानी यही रहती है कि आजकल जो फ्रूट्स का काम चला हुआ है, जब ऐसी बारिश चलती है तो वो मंडी तक समय पर अपनी जो उपज है, अपना उत्पाद है, उसको नहीं पहुंचा पाते हैं। और अभी भी जो सूचनाएं हैं कि कई इलाकों में मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो चुके हैं, तो अब उनको मार्ग खुलने का इंतजार करना पड़ेगा। और कई बार ये भी देखा गया है कि भारी बारिश की वजह से जो सेब है या कोई दूसरी फसलें हैं, वो ट्रकों में, गाड़ियों में जो जीप्स हैं उसमें ही लदी रह जाती हैं। और इस तरह की परेशानियां जो है कहीं ना कहीं किसान बागबानों को इस सीजन में, इस मानसून के दौरान जब भारी बारिश होती है, इस दौरान उठानी पड़ती है। बिल्कुल प्रदीप, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।